नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भये अरिहंत आदिमा। मंगलाचरण बोलिया। कोने नमस्कार કર્યા? વીતરાગ વિજ્ઞાન, વીતરાગ વિજ્ઞાન। લોકો એમ માને છે કે આ વિજ્ઞાન હમણાં આવ્યું, 100 વર્ષમાં વિજ્ઞાન આવ્યું એમ માને છે, પરંતુ જે વિજ્ઞાન આવ્યું છે એ તો ભૌતિક વિજ્ઞાન આવ્યું છે। ભૌતિક વિજ્ઞાન, રાસાયણિક વિજ્ઞાન, એટોમિક વિજ્ઞાન, જે વિજ્ઞાન છે બધા કયા વિજ્ઞાન છે? हाँ, तो अभी अपन नमस्कार किया कि मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि, उनको मैं नमस्कार करता हूं, उस वितराग विज्ञान को नमस्कार करता हूं। कैसा है वह वितराग विज्ञान? जाते भये अरिहंत आदि महान। भगवान भगवान कैसे हुए? भगवान भी एक दिन पहले के जमाने में हमारे जैसे ही थे। भगवान हमारे जैसे ही थे पहले, फिर उन्होंने अपने आत्मा को जगाया, अपने आत्मा को जगाया। उन्होंने भी सत्संग किया, उन्होंने भी सद्गुरुओं के पास से सत्य को जाना, और भगवान की वाणी, मैंने उनके पूर्व जो भगवान हुए, उनके पूर्व भगवान हुए। भगवान ऐसा नहीं कि ऋषभदेव भगवान के पहले धर्म नहीं था। धर्म तो अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। ये बात अलग है कि कोई क्षेत्र में टेम्पररी कुछ समय के लिए वह विलुप्त हो जाए, मगर विश्व की दृष्टि से तो धर्म शाश्वत है। और धर्म का के 3 मूल है, जो कल बात बताई थी जड़े गुरु जी ने, कि भाई सर्वोच्च तत्व है परमात्मा। हाँ, जो ये परमात्मा है, तो ये परमात्मा है, ये तो परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा की फोटो है। जो कुछ भी कहो, परम आत्मा। हम भी आत्मा है, मगर हम कैसे हैं? समझने जैसे है आत्मा, मगर अभी तो अनात्मा जैसे है। जड़ और वक्र बुद्धि वाले हम लोग हैं। हम लोग कैसे? जड़ माना कितना भी उसको समझाओ, मगर हम समझते ही नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी विकृत हो गई है। और वक्र, टेढ़े, मायाचार वाले। अपन बाहर में तो बहुत अच्छे दिखते हैं, मगर हमारा हृदय अगर किसी ने खोल दिया तो आप सब लोग भागेंगे इधर से। अरे कि ये तो सब दुनिया भर का कचरा इधर बहेगा है, इकट्ठा किया है। तो यहां बात ये चल रही है कि भगवान भी जिससे महान होते हैं, ऐसी भगवान की वाणी शाश्वत है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। नमो ताहि, ऐसी वाणी
जाते भय अरिहंतादि महान। भगवान भगवान कैसे हुए? भगवान ने सत्य को समझा, भगवान ने सत्य को स्वीकार किया, भगवान ने सत्य की उपासना की, भगवान ने सत्य का आचरण किया। और वो सत्य बताने वाला कौन? वितराग विज्ञान। उस वितराग विज्ञान की बात आज कुछ मिनटों में हम सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। उसमें थोड़ा एकाग्र होना पड़ेगा, थोड़ा अपने दिमाग को कसना पड़ेगा और अपने हृदय को बैठो। वो कहेगा मैं तो बड़ा कलेक्टर हूं, ये क्या सब धर्म फर्म। तो उसको बोलो तुम कलेक्टर नहीं हो। कथा आती है भरत चक्रवर्ती की, सभा में बैठे थे और मैसेंजर आया, संदेश वाहक आया कि भगवान महाराजा आपके शस्त्रागार में नवरत्न उत्पन्न हुए हैं और अंतपुर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ है और कैलाश पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, यानी आपके पिता, मगर वो भगवान मन ऋषभदेव जी को केवल ज्ञान हुआ। तो वे क्या करते हैं? तुरंत आदेश देते हैं कल सुबह में जल्दी से जल्दी कैलाश की ओर रवाना होना है और उन दोनों को कह दो, सेनापति को बोलो कि महाराज प्रसन्न है और महारानी को बोलो कि महाराज प्रसन्न है। देखो प्रायोरिटी। हम तो धर्म कब करते हैं? जब सब चीज के लिए नालायक हो जाते हैं। न आंख से दिखता है, न कान से सुन सकते हैं, न पांव से चल सकते हैं और न जबान से बोल सकते हैं, तब हम धर्म करना चाहते हैं। ऐसे एकदम होगा नहीं। विश्व का श्रेष्ठ कार्य, उसके लिए श्रेष्ठ पराक्रम चाहिए। श्रेष्ठ पराक्रम करने के लिए अपनी योग्यता भी ऐसी चाहिए। हालांकि योग्यता तो आत्मा की चाहिए, मगर आत्मा को भी छद्मस्त दशा में इंद्रियों की जरूरत है। इसलिए अंग्रेजी में क्या कहावत है? द डेज ऑफ अवर यूथ आर द डेज ऑफ अवर ग्लोरी। द डेज ऑफ अवर यूथ आर द डेज ऑफ अवर ग्लोरी। तो जो कुछ भी उत्तम कार्य जीवन में करना है वो 55 साल के पहले करना है, 58 साल के पहले करना है, क्योंकि तुम्हारी गवर्नमेंट भी 58 होने पर रिटायर कर देती है। अभी कुछ 60 हो गया या 62 हो गया। तो आज जो हम समझने जा रहे हैं वो श्री प्रवचन सार की 200वीं गाथा है, 200। आचार्य कहते हैं, कल उसकी इंट्रोडक्शन हो गई थी, मैं समता को प्राप्त करता हूं, प्राप्त करने जा रहा हूं, प्राप्त करने का उद्यम करता हूं। समता मैंने क्या? सभी धर्म साधना का सार समता है। समता में क्षमा भी आ गई, ब्रह्मचर्य भी आ गया, विनय भी आ गया। समता में ज्ञान भी आ गया, श्रद्धा भी आ गया, सब आ गया। समता के बहुत नाम है। साम्यम, स्वास्थ्यम, समाधि, योग, चेतो निरोधनम, शुद्धोपयोग इत्येते भवन्ति एकार्थवाचका। समता। अंग्रेजी में कहते हैं एनलाइटेंड इक्वेनिमिटी। एनलाइटेंड इक्वेनिमिटी, सच्ची समता। उसका मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, मैं उसका इंप्लीमेंटेशन करने जा रहा हूं, मेरे जीवन में मैं उसको अवतरित करने जा रहा हूं। विशेष रूप से
वो तो समता के सागर है ही। आचार्य तो समता के सागर है ही, मगर विशेष रूप से समता को ग्रहण करने जा रहा हूं। जैसे आपको बच्चे से प्यार है ही, आपको बच्चे से प्यार है ही, मगर जब उसको खिलाते हैं या उसको सुलाते हैं तो विशेष प्यार करते हैं। जब उसको खिलाते हैं या उसको चलो चलो भाई गटी कटी करी जाओ, अंग्रेज गुजराती में कहते हैं, हाँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तो ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा धीरे 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 वो सो जाता है। तो क्या कहते हैं यहां पर, उपरोक्त प्रकार से अभी आगे जरा कल का अनुसंधान करना है। आचार्य कहते हैं कि मैंने मेरे को मेरे सही स्वरूप को ज्ञाता मात्र निश्चित किया है। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, अनंत चीजें हैं, मगर किसी भी चीज से मेरा स्वस्वामी संबंध नहीं है। ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, कोई चीज मेरी नहीं है। ये हकीकत है। यहां निश्चय नहीं से बात चल रही। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि भाई ये हमारा लड़का है, ये हमारा मकान है, ये हमारा धंधा है, ये हमारी फैक्ट्री है। वो बात नहीं चल रही। यहां तो मुनि महाराज कहते हैं, तो वो तो ऐसा कहते, ये हमारे शिष्य है, ये शास्त्र हमने लिखे हैं, ये मंदिर हमने बनवाए हैं, ये धर्मशाला हमने बनवाई। उसको भी छोड़ते, वो कहते हमने कोई धर्मशाला नहीं बनवाई, हमने कोई मंदिर नहीं बनवाया, हमारा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि ये शरीर ही हमारा नहीं है। फिर शिष्य तो प्रकट रूप अलग है। तो कहते मैंने मेरे स्वरूप को ज्ञायक मात्र निश्चित किया है। उस ज्ञायक में अब समाहित होता हूं। समाहित होना मायना उसमें लीन हो जाना, एब्सॉर्ब, एकाग्रता से उसमें लीन हो जाना। तो भी किस प्रकार प्रयोग करते हैं, वो कुछ अंश ही लेंगे, क्योंकि सब अंश लेंगे तो समय भी नहीं रहेगा, और जो अपन प्रयोगात्मक बात करना चाहते हैं वो रह जाएगी, और सिर्फ थियरी रहेगी। तो थियरी तो है ही, थियरी तो आगे सब सुना दिया आचार्य ने, कि जिसको दुनिया के पदार्थों का स्वामीपना है उसका काम नहीं है मोक्ष मार्ग। जगत के पदार्थों को जो अपना मानता है और उसी को चिपकना चाहता है, उसको परमात्मा नहीं मिल सकते, उसको आत्मा का आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति, उसका उपयोग, उसका जो मन, उसका लगाव, तो वो तो दूसरी चीजों के प्रति है। तो क्या कहते हैं आचार्य, आचार्य कहते हैं कि मैं यह मोक्षाधिकारी, अपने को मोक्ष के अधिकारी कहते हैं, तो है ही मोक्ष अधिकारी। वो तो अपने लिए बहुत छोटा शब्द उसने प्रयोग किया है, वो साक्षात मोक्ष है। आध्यात्मिक दृष्टि से सद्गुरु में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अध्यात्म पद्धति से जब अपन सोचते हैं तो परमात्मा यद्यपि पूर्ण शुद्ध है और सद्गुरु वो
करीब करीब शुद्ध है, मगर फिर भी जब भक्ति मार्ग चलता है या गुरु की महिमा बतानी है तो यही कहा जाएगा कि साहिब का अगर संतन माही, साहिब संत कछु अंतर नाही, साहिब संत कछु अंतर नाही, साहिब का अगर संतन माही। भगवान को देखना है तो कहां देखेंगे आप? बोले मंदिर में जाएंगे। मंदिर में जाएंगे तो आपको मूर्ति के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन करना है तो जीवंत धर्मात्मा जो कि बोधि समाधि की मूर्ति है, परम शांति और आनंद की मूर्ति है, सद्गुणों के बड़े बड़े समूह जिसमें कार्यान्वित हुए हैं, ऐसे धर्मात्मा को देखो और उसी को पहचानो। तो यहां कहते हैं मैं अभी मोक्ष लेने को जा रहा हूं, मोक्ष मायना परम समाधि लेने को जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? प्रथम तो मैं स्वभाव से ही ज्ञायक हूं, स्वभाव से तो सब ज्ञायक है। स्वभाव मायना द्रव्यार्थिक नई की दृष्टि से सब जीव परमात्मा है। कल बात हो गई थी, पंडित जी भोरे जी ने भी अपने को सुनाई थी। और यही मार्ग है, मोक्ष मार्ग में जिसको आगे बढ़ना है जल्दी में, उसको सिर्फ 1 घंटे बैठ करके ध्यान करना नहीं है, वो तो करना ही है। उससे आगे दिन भर की चर्या में सबसे आत्मतुल्य व्यवहार करना है, सब में भगवान देख करके ही उसके साथ वर्तन करना है, शरीर से, वाणी से, मन से, अभिप्राय से। कौन सा वचनामृत आता है? वचनामृत नंबर कौन सा है? मोक्षमाला में भी है 67 और पत्रांग 301, उसका पहला चरण, जगत आत्म रूप मानवामा आवे, जिसको सभी में परमात्मा दिखते हैं वो किसी के राग द्वेष कैसे करेगा? ये भी परमात्मा तो ले, 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 ये भी परमात्मा तो ले। मेरा किसी से राग नहीं है, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मेरा सभी से निर्व्याज प्रेम है, सभी में मैं परमात्मा को देखता हूं। इसका प्रयोग करना पड़ेगा आप लोगों को। बात में तो सब बोलते हैं, मगर जरा किसी ने गाली गलौज दे दिया तो, जरा नीचे बिठा दिया तो, और जरा रोटी में घी कम डाला तो परीक्षा तो वहां है। यहां तो क्या परीक्षा है? यहां तो कुछ परीक्षा नहीं है। कभी कभी यहां भी हो जाती है, लाइट चली जावे, सुनाई नहीं पड़े, वक्ता बड़ी सभा हो तो बोल नहीं सकता इतना जोर से सब लोग को, तो पीछे वाले क्या ये ऐसी व्यवस्था बना दे, कुछ इन लोगों की व्यवस्था बराबर नहीं। तो सब में परमात्मा देखना, ऐसा कहते, सब में परमात्मा देखना। अब इसके आगे कहते हैं कि दुनिया के जो विभिन्न पदार्थ झलक रहे हैं, तो अभी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, 15 मिनट में पूरा करना है। जो ये व्हाइट स्क्रीन है वो हमारा चित्त है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। स्क्रीन ऑफ मेमोरी, मति ज्ञान का पर्दा। वर्तमान हमारा उपयोग, ऐसा समझ लो, वर्तमान हमारा उपयोग। तो ये मेरे उपयोग में दुनिया के जो भी पदार्थ हैं वो गिने रूप से झलकते हैं,
गिने गिने ही हैं, वे झलकते हैं कोई भी पदार्थ हो। यहां तो आचार्य है तो उनको तो क्या झलकेंगे, भगवान झलकेंगे उनके उपयोग में, या उनके गुरु झलकेंगे, या पंच महाव्रत झलकेंगे, ऐसा विकल्प उनको आएगा। मैं अहिंसा महाव्रत में ही स्थिर रहूंगा, मैं परम क्षमा को धारण करूंगा, मैं 12 भावनाओं से मेरे वैराग्य को बढ़ाऊंगा, मेरा सभी जीवों के प्रति समता भाव है, प्रेम भाव है, किसी भी जीव के साथ मेरे को दुश्मनी नहीं है, शत्रुता नहीं है। इतना ही नहीं, दुनिया के किसी भी पदार्थ के प्रति मेरी आसक्ति नहीं है, मेरे को राग नहीं है, मेरा चिपकना नहीं है। तो जो जो झलकेंगे उसमें वो कहेंगे मैं आपके ओर देखूंगा नहीं। देखो ये अपना मन है, हम ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद है, दुनिया का कुछ दिखता नहीं, नीरव शांति है चारों ओर, और अपन प्रयोग कर रहे हैं ध्यान का। यहां तो विशेष समाधि का प्रयोग, क्योंकि बड़े महात्मा है, बड़े धर्मात्मा है, उनके लिए ध्यान तो क्या बाएं हाथ का खेल है। ध्यान में आते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ आते हैं, उनको तो ऐसे ही पदार्थ आते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, उनको कोई अपना राज्य याद नहीं आता। वो तो 50 साल के पहले उन्होंने राज्य छोड़ दिया, रानियां छोड़ दी, राजकुमार छोड़ दिए, बड़े बड़ी अपनी सेना छोड़ दी, वो सब छोड़ दिया उन्होंने, अगर राजा हुए थे तो। और कई तो ऐसे हुए कि जो 10 साल के 12 साल की उम्र में माता पिता थे, उनको भी कहा कि अपना संबंध पूरा हो गया। ऐसा चरित्र आता है ना कुंकुन स्वामी का। उनकी माता उसको सुलाने के लिए क्या कहती थी, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो से। तो मम्मी को शायद मालूम नहीं होगा कि मैं किसको सुना रही हूं, वो तो शायद सोचती होगी कि ये मेरा बच्चा है। थोड़े बच्चे, ये तो महान योगीश्वर है युग युग के। इन महापुरुषों का वर्णन करना वो हमारे बस की बात नहीं है। हमारे में क्या बड़े बड़े महापुरुषों में ऐसा सामर्थ्य नहीं जिससे कि सच्चे गुरु और सच्चे महात्मा, ऐसे बड़े युग पुरुष आचार्य अप्रमत्त योगीश्वरों, उनका वर्णन कोई वाणी का विषय नहीं है। तो जुदे जुदे भाव जो झलकते हैं उसको यहां पर साहित्यिक भाषा में उन्होंने लिखा है। आचार्य बड़े सिर्फ योगी नहीं है, सिर्फ ज्ञानी नहीं है, सिर्फ आचार्य नहीं है, वो बड़े भाषा शास्त्री, बड़े कवि भी है, बड़े न्यायाचार्य भी है, बड़े सिद्धांत आचार्य भी है, और सबसे प्रेम करने वाले साधुओं के भी नायक है। तो दुनिया के पदार्थ किस प्रकार मेरे मेमोरी स्क्रीन में झलकते हैं, मानो वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो, उत्कीर्ण चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गए हो, कीलित हो गए हो। वो स्क्रू लगाते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर से ऐसा फिट कर देता है ना कारपेंटर, कीलित ऐसे लगा दिया कि वो टस से मस नहीं होने पाए। डूब गए हो, समा गए हो, प्रतिबिंबित हुए हो,
इस प्रकार एक क्षण में ही जो प्रत्यक्ष करता है, ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता के कारण ज्ञेय ज्ञायक को भिन्न करना अशक्य होने से विश्वरूपता को प्राप्त होने पर भी जो सहज अनंत शक्ति वाले ज्ञायक भाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता। अभ्यासी जीव जिन्होंने ध्यान के प्रयोग किए हैं, परमात्मा का स्मरण बार बार करते हैं, सद्गुरुओं का स्मरण करते हैं, उनकी वाणी का चिंतन करते हैं, उनके चरित्र का चिंतन करते हैं, तो आए भगवान आए अपनी याददाश्त में, अपनी मेमोरी में, अपने ज्ञान में भगवान झलके, तो उनकी वो दृष्टि नहीं देना। भगवान आप आए। अभी मैं वेलकम करने वाला नहीं। वेलकम करना वो तो जब सविकल्प चिंतन चल रहा तब है। यहां तो जब स्वयं में डूब जाने वाले हैं तो कोई भी चीज ज्ञान में आई उसको लक्ष्य में नहीं लेना। जैसे आप खाने के लिए बैठे हैं और खाना पूरा हो गया और अपनी माँ या अपना जो परोसने वाला है वो कहता है अरे अरे ले लो दूध पाक ले लो, तो आप नहीं। इस प्रकार कहते कि वो समझ जाता है कि इसको बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं तो समझ जाते दे दो माना नहीं है, दे दो। नाना कहने में भी अनेक तरीका है। यहां तो आचार्य कहते हैं, इसका वर्णन योग शास्त्र आदि में भी आता है। नहीं थी। भगवान आए, गुरु आए, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र आए। अभी आप मेरे ज्ञान में आएंगे तो मेरा ज्ञान डिस्टर्ब होगा। मेरा ज्ञान अभी बड़े तालाब जैसा है जिसमें कोई भी तरंग नहीं है, शांत सरोवर रूप मेरा ज्ञान है। उसी रूप में, उसी में मैं लीन हूं। तो कोई भी चीज आई तो सरोवर की शांति पत्थर आदि कंकड़ आदि से क्षुब्ध हो जाती है, इसलिए उसको वो स्वीकार नहीं करते। ऐसे यहां पर ध्यान में समाधि में लगे हुए आचार्य कहते हैं अभी थोड़ा विकल्प चल रहा, ऐसा जब तक करते हैं। इसका वर्णन समयसार दोनों कलश में है, 181 और 185। ये जो है वो कंडेंस हो रहा है। कंडेंस समझते हैं? घनीभूत हो रहे हैं, घनीभूत हो रहे। मई महीना में घी कैसा होता है, साहब ऐसे डालते हैं। और जनवरी में घी डालना है तो साहब कैसे डाले, वो तो जम गया। हमारी चम्मच भी डालते हैं तो चम्मच ऐसी हो जाती है, चम्मच भी ऐसी हो जाती, निकलता नहीं घी, एकदम जम गए। जम गए अपने आनंद में, अपने ज्ञान में, अपनी निर्मलता में। तो कोई भी पदार्थ याद आवे तो उसमें प्रोसेस चल रहा। पहले तो विकल्प है आचार्य को, पहले तो भगवान को याद करते हैं शुरू में तो, या दुनिया के जो पदार्थ याद आते हैं,
मगर फिर उसको कहते अब सब चले जाओ, मैं तो अपने में लीन हो रहा हूं। आओ उतरो रम लो निज में, निज की निज में दुविधा है क्या। आओ उतरो रम लो निज में, निज की निज में दुविधा है क्या। निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं, सहजानंद स्वरूपी हूँ। निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं, सहजानंद स्वरूपी हूँ। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। तो हो रहा हूँ वैसा, हो रहा हूँ, जमता जा रहा, जमता जा रहा, जमता जा रहा। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, उसका वर्णन किया है समय सार कलश में। एक 185 में क्या कहा? शुद्धम चिन्मयम एकम, शुद्धम चिन्मयम एकमेव परमं ज्योतिः सदा एव अस्मि अहम। ये मैं कैसा हूं? शुद्धम चिन्मय, ये तो बोलने की, अगर विकल्प होगा तब तो ये रहेगा नहीं, टूटेगा। मगर हम लोग तो प्रयोग करना चाहते तो पहले तो प्रयोग में सविकल्पक होगा। शुद्धम चिन्मयम एक में परमं ज्योति सदैव अस्मि अहम। जो जो याद आता है, ये नास्ति से है, ये नास्ति से है। नेति 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 नेति, अब अस्थि से कहते हैं, अब अस्थि से कहते हैं। नास्ति से तो निकाल दिया, अभी पकड़ा कैसे, अनुभव कैसे किया? प्रज्ञा क्षेत्री शीतेयम कथमपि निपुणै पातिता सावधाने सूक्ष्मेन्तः संधि बंधे। ये संधि बंध है, ये और ये बीच, जहां ब्लू कलर व्हाइट कलर में मर्ज होता है, वो जो लाइन है, डिमार्केशन, ये ज्ञेय है, ये ज्ञाता है, ये ज्ञेय है, ये ज्ञाता है। ज्ञाता में डूबे तो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होवे। ज्ञेय में होवे तो थोड़ा थोड़ा सात्विक आनंद आवे, वो नहीं चाहिए हमको। हमको तो अतीन्द्रिय तात्विक आनंद चाहिए। तो ये जो डिमार्केशन लाइन है, आप समझते हैं बराबर में? ये जहां ब्लू रंग तो समाप्त होता है और व्हाइट कलर चालू होता है, वहां पर प्रज्ञा छेनी लगाने के लिए आचार्य आज्ञा करते हैं। याद आया? याद करना नहीं। सूक्ष्मेन्तः संधि बंधे निपतति रभसात आत्म कर्मोभयस्य। ये जो भाव हुआ है भगवान का, वो कैसा है? शुभ भाव है। वो कर्म के उदय के धक्के से उत्पन्न हुआ है। ये आत्मा का स्वभाव तो ये है, और ये जो है वो आत्मा का विभाव है। ये आत्मा का स्वभाव है और यह आत्मा का विभाव है। हालांकि हम लोगों को तो ऐसे विभाव को अभी तो रखना पड़ता है, और ये विभाव नहीं रखेंगे तो
आफूस कैरी आएगी, दूध पाक आएगा, लड़का आएगा, हम अपनी मर्सिडीज गाड़ी आ जाएगी, नहीं तो अपनी मूछे आ जाएगी, हाँ नहीं तो अपने, हाँ देखो हमारा ये कितनी भी है दुनिया की चीजें, वो तो पापजनक है, उसको तो याद करना ही नहीं। यहां तो जो पवित्रता देने वाली है उसको भी याद नहीं करना, क्योंकि एक रूप हो जाना है। प्रगना क्षेत्री शीतेयम कथमपि एट एनी कॉस्ट एंड बाय ऑल मीन्स। कथमपि ऐसा कहते आचार्य। तो मर जाओ तो बांधा नहीं, मगर अपनी समाधि से मत चीगो, अपनी समाधि भाव को मत छोड़ो। बड़े महापुरुष है, बड़े महापुरुष है, तभी तो भगवान होते हैं। भगवान ऐसे तैसे कोई हो नहीं सकता। हालांकि हमने भगवान ने जाना नहीं, इसलिए हम भगवान होना नहीं चाहते हैं। भगवान को हमारे से थोड़े बड़े मानते हैं, भगवान से हमारे थोड़े बड़ा ज्ञान वाला ऐसा मानते। ऐसे नहीं है भगवान। भगवान और हमारे का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पर्याय की बात है। पर्याय की अपेक्षा हमारा और भगवान का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो हमारे गुजराती में कहावत है, कहां गांगला घांची और कहां राजा भोज। वो गांगला घांची को रोटी नहीं मिलती और राजा भोज रोजाना हजारों आदमियों को खिलाता है, और फिर भी कहता है जिसको जब भी आना है हमारा भोजनालय खुला ही है। तो ये हमारी और उनकी, हमारे पास सूखी रोटी भी नहीं है, और वो तो मलाई और लड्डू सबको खिलाता ही रहते, खिलाता है। प्रगना क्षेत्री शीतेयम, शीत मायना वो शार्प, प्रगना क्षेत्र धारदार। प्रगना क्षेत्री शीतेयम कथमपि निपुण ही। कौन कर सकता है ऐसा? जो तत्व ज्ञान में निपुण है, स्वपर को बराबर जानता। पातिता सावधान ही, सावधान है, इतना शार्प शूटर है। अर्जुन जैसा देख तो रहा है पानी में, और वो मछली का जो रमकड़ा फिरता है उसकी आंख जो ऐसी ऐसी फिर रही है, और पांव तो तराजू में है, और ऐसा देखता है और ऐसे बाण लगाता है। कितनी एकाग्रता चाहिए? इसलिए दो शब्द लगाए, निपुण ही सावधान ही। और कैसे? कथमपि प्रगना क्षेत्री शीतेयम कथमपि निपुण पातिता सावधान सूक्ष्मेन्तः संधि बंधे। ये जो इसकी जो डिमार्केशन लाइन है वो बहुत बड़ी सूक्ष्म है। ज्ञेय ज्ञायक में ऐसा एक रूप हो जाता जिससे कि हम उसको एकदम, हमको मालूम ही नहीं कि हम विचार करते हैं। ध्यान करने को बैठते हैं ना, तो कहां से कहां चले जाते हैं। ध्यान करने के लिए बैठे तो वो दुकान में गए और दुकान में ग्राहक से कहते इतना रुपया ले लो और इतना रुपया दे दो, और अच्छा तुम्हारे पास नहीं है, छूटे तो मैं ले ला करके आता हूँ। अभी अभी यहाँ तो ध्यान करने को बैठा है और वहां पर ग्राहक के साथ कितने भी छूटे पैसे, क्या बात चल रही है। तो सावधान, सूक्ष्मेन्तः संधि बंधे निपतति रभसात् आत्म कर्मो भयस्य। अभी यह इसका वर्णन करते हैं। ये कैसा है? आत्मानं मग्नम अंतः स्थिर विशद लसद्धाम्नि चैतन्य पूरे। बस सब दुनिया की सर्वोपरि चीज प्राप्त हो गई, इससे ऊपर कोई चीज नहीं है। स्वानुभूति से बड़ी कोई चीज नहीं है, इसलिए इतने विशेषण लगा दिए। मग्नम अंतः स्थिर विशद लसत धाम्नि
चैतन्य पूरे, ऐसा मैं हूं। और ये बंधम च अज्ञान भावे नियमितम अभितः कुर्वती भिन्न भिन्न। आपको किसी ने केला दिया, बहुत बड़ा रत्नागिरी का, पीले रंग का, बहुत आता है रत्नागिरी का केला, कहां का आता है? लिया आपने तो बहुत आपको भाता है, बहुत भूख लगी है तो एकदम खा लेते? नहीं साहब, आपको मालूम नहीं कैसे केला खाना। हाँ, उसका डीटा निकाल दिया, फिर वो छाल को ऐसा कर दिया, छाल को ऐसा कर दिया। छाल भी खा जाओ, छाल भी खा जाओ। केला खाना चाहिए, छाल तो फेंकने के लिए। तो ये उनकी अपेक्षा, ये तो छाल है और ये तो केला है, तो ये तो केले को तो खाएंगे और छाल को नहीं खाएंगे। तब जाके आत्मा का अनुभव होता है। बंधम च ज्ञान अज्ञान भाव, बंधम च अज्ञान भावे नियमितम अभितः कुर्वती भिन्न भिन्न। मेरा है सो मेरा है, इसको मैं अंगीकार करता हूं, और ये मेरा नहीं है सो उसको मैं अंगीकार नहीं करता हूं। मेरा है सो उसी को अंगीकार करके मैं उसमें डूबता हूं, और ये जो है वो मेरा नहीं है, यानी मेरे स्वभाव का नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ता हूं। इसको कहते भेद विज्ञान की सिद्धि। इसको शास्त्र भाषा में कहते भेद विज्ञान की सिद्धि, शुद्धोपयोग की उपलब्धि, समाधि की प्राप्ति। बस बार बार के प्रयोग से बार बार के प्रयोग से, सिर्फ बार बार महीना फ्रीक्वेंसी वाइज भी 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे नहीं, क्षणे क्षणे, हर क्षण, हर कार्य, हर प्रसंग में इसका प्रयोग करना पड़ेगा। विशेष रूप से तो ध्यान में, मगर जब दुकान में हो, घर में हो, रसोई घर में हो, बाथरूम में हो, कहीं भी हो, मैं यज्ञाता और यह जो है वो ज्ञेय, मैं यज्ञाता, यह जो है सो ज्ञेय। ऐसा एक निरंतर हमको भेद ज्ञान करते रहने की एक अभ्यास करना पड़ेगा। अभी एक आधे घंटे के बाद खाने को बैठेंगे तो क्या सोचेंगे? ये थाली रूपी पुद्गल परमाणु है, इसमें रोटी रूपी सब्जी रूपी पुद्गल परमाणु है, उसको ये हाथ रूपी पुद्गल परमाणु ग्रहण कर रहे हैं, और हाथ रूपी पुद्गल परमाणु रोटी रूपी सब्जी रूपी पुद्गल परमाणु को मुंह रूपी पुद्गल परमाणु में प्रवेश करा रहा है, और वे परमाणु ये अन्न नली रूपी परमाणु में से होकर जठर में जाकर आंत में जा रहे हैं। इन सब जो हो रहा है उसी का में ऐसी दृष्टि बना सकते हैं। कर तो नहीं सकते, जब खाना खाते हैं तो ध्यान तो नहीं लगेगा, मगर ध्यान की दृष्टि बना सकते हैं, ध्यान की दृष्टि बना सकते हैं, और वो ही दृष्टि फिर आगे जाकर के वृत्ति हो जाती है। मैंने जो मनुष्य जैसी श्रद्धा करता है वैसा हो जाता है। सच्ची श्रद्धा करेगा वैसा, ऐसी दृष्टि करना, ऐसे भाव करना, ऐसा बार बार अभ्यास करना, ऐसी स्थिरता करना, उसका अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार यहां पर जो बात हुई, 10-15 मिनट ज्यादा हो गई, अपने में लीन हो जाते हैं। फिर कर्म का धक्का जोर से आता है तो समाधि टूटती है, तो सविकल्प समाधि होती है।
मैं परमात्मा का सेवक हूं, मैं गुरुओं का दास हूं, मैं धर्म का पालनहारा हूं, मैं क्षमा का अभ्यास करने वाला हूं, मैं विनय का अभ्यास करने वाला हूं, ऐसा चिंतन चलेगा। इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से फिर इसमें जाएगा। ऐसी बड़े धर्मात्माओं की इधर में से कभी इधर आ जाते हैं और इसमें से कभी इधर आते हैं। ऐसा करते करते एक दिन जब बहुत शक्ति बढ़ जाती है तो उसको जैन परिभाषा में कहते हैं निर्बीज समाधि में चले जाते हैं। सविकल्प समाधि में से निर्विकल्प समाधि में, निर्विकल्प समाधि में से निर्बीज समाधि मायना श्रेणी कहते हैं उसको। श्रेणी में चढ़ गए और परमात्मा हो जाते हैं। इस प्रकार संक्षेप में ज्ञान में लीन होना, ज्ञान में जमना, ज्ञान में रमना, ज्ञान में स्थिर होना, ज्ञान में दृष्टि करना, ज्ञान में लक्ष्य बनाना, ये करना। और जो ज्ञेय है वो ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही ज्ञेय। इस प्रकार बार बार प्रयत्न करने से भेद ज्ञान की मात्रा तीव्रता बढ़ती है और जब संपूर्ण भेद ज्ञान हो जाता है तब फिर वो धर्मात्मा परमात्मा हो जाता है। वो धर्मात्मा परमात्मा हो जाता है। या सामान्य धर्मात्मा हो तो बड़ा धर्मात्मा हो जाता है, बड़ा धर्मात्मा हो तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। इसको गुणस्थान की व्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार अपन थोड़ा अध्ययन 200वीं गाथा के माध्यम से किया। कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे जो 20-25 मिनट है उसमें लघु वक्तव्य आदि। हाँ, क्या है? इसका जब अनुभव कौन करता है, मतलब जब कबीर जैसे कहते हैं कि खोजे तो मैं हेरायो, तो जब ये समाधि का अनुभव करने वाला कौन? समाधि का अनुभव करने वाला समाधि का स्वामी। समाधि अपनी अवस्था में होती है, समाधि अपने वर्तमान उपयोग में होती है। तो उपयोग है उसका स्वामी कौन है? तो पर्याय मायना जो विचार और विचारक एक हो जाते हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक रूप हो जाते हैं, तो उसका अनुभव करने वाला वो साधक ध्याता था, वो ध्येय में समा गया। तो उसका अनुभव करने वाला मॉडर्न लैंग्वेज में समझो तो सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को खा गया तो एकाकार हो गया। इसका जवाब आ गया। आओ उतरू रमलू निज में। अब आता है जवाब, निज की निज में दुविधा ही क्या, निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपी हूं। उसका अनुभव करने वाला है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। अगर वर्णन होता है तो अनुभव करने वाला होता नहीं। जब तक शब्द है, जब तक विचार है, जब तक प्रयत्न है बुद्धिपूर्वक, तब तक तो अनुभव नहीं है। संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध कीनो है। बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, विकल्प नहीं, एक। मैं ही सेवक और मैं ही स्वामी।
तो करने वाला अनुभव, ज्ञायक का अनुभव ज्ञायक की पर्याय में हुआ। ज्ञायक मायना द्रव्य, ज्ञायक मायना द्रव्य। और जो ये जब निकल गई, ये जब निकल गया तो रह कौन गया? एवरीथिंग बिकेम व्हाइट। तो एवरीथिंग बिकेम व्हाइट मायना क्या? निर्विकल्पक स्वानुभव। वाणी का विषय नहीं है। तीर्थंकर भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। नमक की पुतली समुद्र का थाह लेने को समुद्र में गई और बाहर निकली ही नहीं कहने के लिए। मगर यह तो दृष्टांत है। यहां तो मनुष्य पर्याय है, तो निर्विकल्प समाधि टूट जाती है। तब आचार्य उपदेश भी देते हैं या चिंतन भी करते हैं, फिर निर्विकल्प हो जाते हैं, फिर आगे बाहर में आते हैं। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आता है जब एम पराजय करीने चारित्र मोहनो आवो त्या श्रेणी क्षपक तणी करीने आरूढ़ता अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो। मगर वो जो हुआ अनुभव उसका भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते। जे पद श्री सर्वज्ञ देठू ज्ञान मां कहीं से क्या नहीं पढ़ते श्री भगवान जो। तेह स्वरूप ने अन्य वाणी ते शो कहे अनुभव गोचर मात्र रहो ते ज्ञान जो। तो उपनिषदकार ने भी को भी ऐसा ही कहना पड़ा, नेति 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 नेति। तो इस प्रकार अनुभव करने वाला भी स्वयं है और अनुभव जिसका होता है वो भी स्वयं है। तो यह पर्याय जब आत्मा में डूब जाती है तो वो निर्विकल्पक पर्याय हो जाती है। तो द्रव्य गुण पर्याय एक रूप हो जाते हैं और इसका जो अनुभव हुआ वो बस आनंद रस है, वो अतीन्द्रिय आनंद रस है। वो जब परिपूर्ण हो जाता है तो वो अनंत काल तक वह रहता है, क्योंकि उसको तोड़ने वाला कोई नहीं, उस समाधि को तोड़ने वाला भंग करने वाला कोई नहीं। मोहनी कर्म नहीं रहा और अनंत वीर्य प्रकट हो गया। इसलिए कहते सादी अनंत अनंत समाधि सुखमा अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सही। और कुछ સમાધિના તમે ત્રણ સ્ટેજ કીધા. પેલા સ્વવિકલ્પ કીધું, ત્યાંથી પછી નિર્વિકલ્પ, ત્યાંથી નિર્બીજ. તો એ ઉપરાંત પણ બીજી એક છે સહજ સમાધિ। वो अपनी अपनी कक्षा के अनुसार एक सहज समाधि होती है। मैंने खाते पीते सोते बैठते उठते सब करते वो समाधि उनको रहती ही है। जैसे माँ को अपने बच्चे के प्रति प्रेम, वो खिलाती है तभी प्रेम है या उसको सुलाती है तभी प्रेम, ऐसा नहीं है। प्रेम मतलब अध्यात्मक अनुभूति कहते हैं। हाँ, तो सहज समाधि फिर सभी। हाँ, निर्विकल्प ने પછી નિર્બીજ સમાધિ। हाँ, निर्बीज क्वालिटीમાં फर्क है, तरतमता में फर्क है। निर्विकल्प ने सविकल्प समाधि में तो ध्यान करना पड़ता है और निर्विकल्प समाधि में ध्यान हो गया, मगर वो हो गया उसकी भी श्रेणियां पड़ती है। आपका लड़का फर्स्ट क्लास आया, 60%, 62, 65, 67, 68, 70, 75, 80, 82, 85, 90,
फिर आप कहेंगे 70 के ऊपर तो डिस्टिंक्शन हो गया, मगर वो भी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में भी डिस्टिंक्शन हो, डिस्टिंक्शन में आगे क्या? तो बोला कॉपर मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला कि गोल्ड मेडल मिला? तो निर्विकल्प समाधि में भी आगे श्रेणियां रहती, तो निर्बीज समाधि वर्तमान में नहीं है, मगर वो है तो सही। वो जब हम प्राप्त करेंगे तब हम परमात्मा होंगे। That is different than केवल ज्ञान। हाँ? नहीं, केवल ज्ञान तो निर्बीज समाधि का फल है। निर्बीज समाधि समाप्त होती है, निर्बीज समाधि तो वो 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में जो स्थित जो 12वां गुण स्थान हुआ वो निर्बीज समाधि का फल हो गया। और फिर 12वां और 13वां, 12वां जिसको प्राप्त होता है उसको फिर कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। 12वां जो इसको प्राप्त होता है उसको नियम से 13वां गुण स्थान प्राप्त हो जाता है। वो ऑटो रेगुलेशन है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ऑटो रेगुलेशन। श्रेणी में तो प्रयत्न नहीं होता। श्रेणी में प्रयत्न बुद्धिपूर्वक कोई प्रयत्न नहीं होता। प्रयत्न तो होता है मगर बुद्धिपूर्वक का प्रयत्न नहीं होता। कैसा प्रयत्न होता है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं, केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। 8वें गुण स्थान में क्या करते हैं, 9वें गुण स्थान में क्या करते हैं, वो किसी के ज्ञान का विषय नहीं है, वो परमात्मा जानते हैं। मगर हमारी दृष्टि से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। निपुण में ना विचक्षण, निपुण में ना विचक्षण, में ना कोई मिस्टेक नहीं करने वाला, एकदम संतुलित होकर के अपने पुरुषार्थ में लगे रहने वाला। जरा भी ऐसा हो गया तो अर्जुन गिर जाएगा, हौज में गिर जाएगा। दोनों पांव तो ऐसे हैं और ध्यान तो वहां नहीं है, ध्यान तो ऊपर है। जैसे अलौकिक पुरुष वही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सबको मोक्ष, हाँ, सबको मोक्ष नहीं मिलता है, मिल सकता है, इतना पुरुषार्थ जब करेगा तब मिलेगा। तो तरतमता है। એક સવાલ છે, પ્રજ્ઞા ક્ષેત્રીય શિતેયમ એટલે એ પ્રજ્ઞા डालो, लगाओ। કઈ રીતે હવે એને हाँ 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 हाँ, मुझे गर्मी लग रही है। गर्मी का तो मैं जानने वाला, गर्मी मुझे लग रही है क्या, मेरे में गर्मी है क्या? तो वहां भेद करो। गर्मी वो गिरे है और गर्मी का मैं जानने वाला। ऐसा जिसने भेद किया, गर्मी मैं नहीं, गर्मी का जानने वाला मैं। साहब पूरनपोली बहुत अच्छी हुई है, बहुत मजा आता है। वो क्या आता है, रसा स्वाद में लीनता रूपी जो तेरा विभाव भाव है वो गिने है और तो उसको जानने वाला है। साहब बहुत बड़ा अच्छा एयर कंडीशन चल रहा, बहुत मजा आया। नहीं, आत्मा में शीत नाम का कोई गुण नहीं है। तो जो शीत का अनुभव कर रहा है वो तेरा विभाव भाव है, स्पर्शेंद्री के वश हो गया, उसका जानने वाला है वो तुम। तो ऐसा ये मेरा लड़का है, ये छोटे वाला है, ये बड़े वाला अभी आएगा। तो मां ये लड़का तेरा कैसे, शरीर तेरा नहीं तो लड़का तेरा कैसे? जो भाव आया कि ये मेरा लड़का है तो ये भाव झूठ है। तत्व दृष्टि से, अध्यात्म ज्ञान से झूठ है। क्योंकि शरीर जब तेरा नहीं तो लड़का तेरा कैसे, पति तेरा कैसे, पिता कैसे तेरा? तो जब 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 ऐसा होता है तब 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 जो जागृति लाते हैं उसको कहते हैं
प्रज्ञा छीनी का पटकना, प्रज्ञा छीनी का पटकना। कहां पटकना? यहां पटकना। ये भगवान मेरे हैं? नहीं, भगवान मेरे नहीं है। वो छठवें गुण स्थान में भगवान मेरे है। जब सातवें में जाना है तो भगवान मेरे, ये हूं मैं, ये मैं हूं, ऐसा जब लीन होगा तब सप्तम गुण स्थान मिलेगा। या चौथे पांचवें छठवें में हो तो ये तो है सामान्य धर्म ध्यान, और ये तो है रूपातीत धर्म ध्यान, निर्विकल्प धर्म ध्यान। इसमें से इसमें आना है, मगर पहले तो इसमें आना है। दुनिया के लोग तो इससे बाहर है। वो तो कि इतना रुपया मेरा है, इतने बंगले मेरे हैं, तो वो तो सब पाप का अर्जन कर रहे हैं। इसमें हम भी आ गए, हम भी पाप के अर्जन करते हैं। श्रावक को बहुत बड़ा धर्म ध्यान, उत्तम धर्म ध्यान हम लोग नहीं कर सकते, फिर भी बार बार इसी को हम उपदेश दिया। शुभ भाव वड़े मन शुद्ध करो, नवकार महापद ने समरो, नहीं एह समान सुमंत्र कहो, भजिने भगवंत भव अंत लहो, भजिने भगवंत भव अंत। तो ये भगवंत को भजने से नहीं, ये भगवंत को भजते भजते इस भगवान को भजेगा तब मोक्ष होगा। इस भगवान को भजेगा तो बड़ा स्वर्ग मिलेगा, बड़ा महारा सम्राट होगा, मगर इसको जब भजेगा तब मोक्ष हो जाएगा। सब घाती कर्म नष्ट हो जाएंगे, सब विकार भस्मीभूत हो जाएंगे। केवल आनंद 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 आनंद। तो मुनिराज को भी कहा कि यहां पर तुमको प्रज्ञा छीनी पटकना। तो ये नहीं और ये मैं नहीं, ये मैं, ये नहीं, ये मैं, ऐसा करते 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 विकल्प कम होंगे। ये प्रयोग किए बिना ये समझ में नहीं आएगा। ऐसे क्लास 10 बार भी कर लो तो भी अनुभव नहीं होगा। बैठना पड़ेगा अकेले में और प्रयोग करना पड़ेगा। और वो प्रयोग कब करेंगे? जब दिन में भी प्रयोग करेंगे तब। अब खाते वक्त दूसरा लाओ, गरम दाल लाओ। क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? हा? आहार है। ये दुनिया के लोग आहार करते हैं और सच्चे मुनिराज का, दुनिया के लोग भोजन करते हैं और सच्चे मुनिराज का आहार होता है। दुनिया के लोग भोजन करते हैं और सच्चे मुनिराज का आहार होता है। संभाव को छोड़ते नहीं, थोड़ा छूटता है संभाव में रह करके। जानने वाला हूँ, एमा प्रयोग तो हूँ, ज्ञान स्वरूप छू એવું कर। जानने वाला हूँ ऐसा करके वो जानन हारा जो तत्व है उसमें लीन होना। बार बार ऐसे नहीं करना मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। ज्ञान रूप से वो प्रयोग करवाना। हाँ, निर्मल अखंड ज्ञान रूप मैज्ञान ऐसा नहीं। सहज न થાય ત્યારે શું કરવાનું? પ્રયોગમાં तो फिर मैज्ञान स्वरूप ऐसा विकल्प करने का। એવો વિકલ્પ કરો। हाँ, निर्मल ज्ञान हूँ, मैं निर्मल ज्ञान हूँ, मगर ऐसा ज्यादा टिकेगा नहीं, लाना ही पड़ेगा किसी को। तो भगवान को लेके आओ, सदगुरु को लेके आओ, उनकी वाणी को लेके आओ, उनकी आज्ञा को लेके आओ, नहीं तो टिकेगा नहीं, तो तुरंत आ जाएगा। आज तो उस मोटर में जाना है।
आज तो उस गांव में जाना है, आज तो हमारे ये रिश्तेदार आने वाले हैं, आज हमारे पार्टी में जाने का है, आज बैंक में जाने का है, आज नई साड़ी पहनना है, ये सब आएगा। तो रिप्लेस तुरंत कर देना। जो भगवान का, सदगुरु का और धर्म का अवलंबन नहीं लेगा, उसको दुनिया के भाव आएंगे ही। तुम भले कहोगे नहीं नहीं मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूं, किसी चीज का मैं भगवान का भी चिंतन नहीं करता, गुरु का भी तो तू या तो भगवान है निर्विकल्प समाधि में है, या नहीं तो महामूढ़ है कि अपने भावों का विश्लेषण ही नहीं कर पाता। इसलिए कहते निपुण ही सावधान ही। तो ऐसा सामान्य आदमी को ये नहीं कहा जाएगा, बड़े धर्मात्मा ही ये काम कर सकते हैं। तो ये वक्त भगवान ने याद करना ही चाहिए। जानने वाला हूँ, ये तो टकवानो નથી। रिप्लेस માટે ભગવાનને લાવી દેવા। मंत्र जाप करना पड़ेगा। शुद्ध चिद्रवोहम, शुद्ध चिद्रवोहम, शुद्ध चिद्रवोहम, शुद्ध चिद्रवोहम। महावीराय नमः, पार्श्वनाथाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः, 10 लक्षण धर्माय नमः, रत्नत्रय धर्माय नमः। तो बोलने का नहीं, बोले वो तो भाव जो किया वो बोलना, तो वो अपने बस की बात नहीं है। बोलना तो शब्द है, वो शब्द तो આવી રીતના વારંવાર અભ્યાસ ચાલતો હોય પછી લીન થવાની ક્ષણ પહેલાનો लीन तो तब होगा जब वो ध्यान में बैठेगा तब, नहीं तो लीन नहीं होगा। क्योंकि वो कैसे उसका ग्राफ चलेगा, जो आपका मेंटल थॉट फ्लो की एम्पलीट्यूड जो है वो इस प्रकार चलती है, फिर इस प्रकार करना, फिर इस प्रकार करना, फिर इस प्रकार करना, फिर इस प्रकार। तो प्रवृत्ति करते वक्त तो इधर तक आ सकते हैं, दृष्टि कर सकते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा दुनिया का काम कर रहा और उसकी दृष्टि उसमें नहीं है। यही पद पूरा। उदर भरण के कारणे रे गौवा वन में जाय, चारो चरे चहु दिशी फिरे एनु चित डुबा छरड़ा माय। मना जी तू तो जिन चरणे चित लाय, तेरो अवसर बीत्यो जाय, तेरो अवसर बीत्यो जाय। तो फिर यहां तक पहुंचने के लिए तो काया को स्थिर करनी पड़ेगी, वचन को विराम देना पड़ेगा। इससे भी आगे हम लोगों के लिए, हम जैसे लोग ज्ञानी भी हो, 10-15 मिनट जब तक चित्त की एकाग्रता नहीं होती तब तक निर्विकल्प समाधि तक नहीं पहुंच सकते। बड़े मुनियों की बात छोड़, वो तो जैसे बैठे 2-5 मिनट में એક ક્ષણ સહજ આવી જાય છે, ત્યારે પછી પુરસાદ ચાલે છે વિકલ્પાત્મક, પછી આ ક્ષણ આવી ધીરે ધીરે कुछ करना नहीं, सहज नहीं है। सहज भी है, सहज नहीं भी है। जो चिंतन धारा चल रही है उसको कहते हैं कुछ नहीं हो एक कुछ नहीं करना, आत्मा को पकड़े रहे। कुछ नहीं करना, आत्मा को पकड़े रहना। आत्मा को पकड़े रहना, पकड़े रहना, पकड़े रहना, पकड़े रहना, पकड़े रहना, दोनों छूट जाएंगे। कुछ नहीं करना भी छूट जाएगा,
आत्मा को पकड़ना भी छूट जाएगा, जो रह जाएगा वो 144 की गाथा की टीका में है। समय सार 144 की गाथा की टीका है, टीका में आत्मा के अनुभव का वर्णन तो होता नहीं, मगर बड़े महापुरुष जो है वो कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसके लिए लालायित हो जाए कि हमें तो ऐसा ही करना है, हमको तो ऐसा ही करना है। हाँ? व्यापारी है तो अपना माल बेचता है तो कैसे बेचता है, देखो देखो दुनिया में सबसे अच्छा है, बहुत बड़ी क्वालिटी है, पैसे वापस दे देना, 1 महीने के बाद वापस दे देना, पूरा पैसा दे देना। हाँ? तो ग्राहक लोग ले लेते हैं कि चलो भाई चलो, लाओ 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 लाओ। हाँ? बिल्कुल किफायत भाव है, मुनाफा कुछ लेने का नहीं है। बोल देता है ऐसा। यहां पर तो उसका ऐसा वर्णन कर लेते हैं, जो भव्य जीव होता है, जिसका मोक्ष नजदीक है, उसी को भगवान के वचन एकदम ऐसे चुभ जाते हैं। कल वो जड़े जी ने परसों बताया था और भोरे जी ने बताया था, जिन वचनम इदम औषधम, जिन वचनम औषधम इदम विषय सुख विरेचनम अमृत भूतम जरा मरण व्याधि हरणम क्षय करणम सर्व दुखानाम, permanent destruction of all the miseries and permanent attainment of infinite bliss for infinite time। ऐसे मेरे स्वामी के वचन हे भव्य लो, कोई माधव लो, कोई माधव लो, गोपी निकली थी ना, मगर कलयुग में कोई किसी को चाहिए नहीं। कलयुग में कहते हैं नहीं नहीं, डॉलर हो तो दे दो, बाकी सब ले जाओ, भगवान भगवान धर्म भरम कुछ चाहिए, डॉलर दे दो। डॉलर की दुनिया है, ऐसा होता है। ખંડનો લક્ષ્ય કરવો એટલે ખંડ ખંડ કરીએ છીએ કે ખંડ એ કેવી રીતે આપણને જ્યાં સુધી વિચાર આવે ત્યાં સુધી ખંડ છે। એટલે આપણે પહેલા તો એટલો પ્રયત્ન જ કરશું, ભાઈ એ પૂછ્યું કે એક ક્ષણ સ્વાભાવિક છે કે पुरुषार्थ सापेक्ष છે, तो यहां तक तो इसको कम 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 में ना ओछा 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 ओछा, यहां जब तो इसकी जब पकड़ आ जाती है फिर ये उठता नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये और ये दोनों एक हो गए। मैंने पहले ये जब भाव भाषण होता है, भाव भाषण होता है, ये जो सविकल्प ज्ञान की धारा चलती है, वो बुद्धि जो है वो बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है और वो सब्जेक्टिव फीलिंग होती है इसकी। ऐसी 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 विचारधारा नहीं चल रही, ऐसी विचारधारा। इसलिए निर्मल है, भावात्मक है, सिर्फ बुद्धि वाला नहीं कहा, निर्मल भी है, भावात्मक। तो आत्मिक अंश उसमें आ गए, आत्मिक अंश आए तो बुद्धि का रिप्लेसमेंट ज्ञान ने कर लिया, बुद्धि का रिप्लेसमेंट ज्ञान ने कर लिया, और जो सूक्ष्म कषाय थी वो कम हो गई तो निर्मल हो गया, तो निर्मल भी हो गया और ज्ञान हो गया, और थोड़ा और डूब गया तो अखंड हो गया। तो ऐसा नहीं होता। सरोवर की बात बताई,
सरोवर का पानी जो अखंड चैतन्य पिंड छू એવું સ્પેસિફિક वो तो अनुभव में आवे तभी मालूम पड़े। ना ये भी विचारना कर सकते हैं, करनी पड़े। हाँ कर सकते हैं, करना अनिवार्य है ऐसा कुछ नहीं। मगर अखंड इसलिए करना कि विकल्प नहीं चाहिए, इसलिए ज्ञान खंड खंड होता है जब विकल्प होता है तो। और आपको अखंड चाहिए, अखंड ही निर्विकल्प है। तो पहले तो कहना स्थिर हुए, स्थिर हुए, स्थिर हुए। जब ये भाव का भाषण हुआ, इसके बाद ये करना, कुछ नहीं करना, स्टॉप एवरीथिंग। और स्टॉप एवरीथिंग में इसके पहले पकड़ आ गई है भाव भाषण। स्टॉप एवरीथिंग में ना विकल्प बंद हो जाए। और अतीन्द्रिय आनंद तो स्वभाव है आत्मा का, तो उसकी जो पकड़ आई भाव भाषण की, वो पहले सविकल्प थी। वो कुछ नहीं करो ऐसा जो आया तो निर्विकल्प हो गई। तो तुरंत ही फाउंटेन ऑफ सुपर सेंशियस डिवाइन ब्लिस, स्वसंवेदन सुव्यक्ता, इससे आगे जो बताया था, अनवरत संधि सुंदरानंद मुद्रितामंद संविदात्मक स्वसंवेदन जन्माच यः कश्चनपि ममात्मनः विभवः। मगर ये सब करना है तो साधना बनानी पड़ेगी। साधना बनाए बिना सिद्धि होती नहीं। साधना के बिना 3 काल में किसी की सिद्धि नहीं होती। तीर्थंकर को विचार ज्ञान के धनी होने पर भी साधना करनी पड़ती है। कितने बड़े हैं, नहीं तो 4 ज्ञान कैसे होवे, मन पर ये प्रत्यय कैसे, इतने संयम परिणाम है तो भी उनको बार 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 तो साधना, साधना, साधना मैंने जागृति, साधना मैंने जागृति, साधना मैंने मैं यह ज्ञान मात्र हूं, यह निश्चय साधना है। और फिर क्षमा मेरा स्वभाव है, विनय मेरा स्वभाव है, तप त्याग मेरा स्वभाव है, सब जीवों से मेरा संभाव है, मेरे कछु नहीं चाहिए, दुनिया की चीजें नहीं चाहिए, दुनिया की चीजें मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार का पुरुषार्थ हमें समय लगे फिर भी ये करना ही पड़ेगा। आत्मा का अनुभव किए बिना और कोई उपाय है नहीं। तो आत्मा का अनुभव करने के लिए उत्तम सत्पात्रता चाहिए। बोलो दूसरा विशाल बुद्धि। तो अपसेट होता ही नहीं। तो तुम झूठ हो, तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो, तुम बैल हो, तुम कुछ समझते नहीं, हम तुमको मार डालेंगे। मध्यस्थता। बहुत भूख लगी साहब, बहुत गर्मी हो रही है साहब, ओ पेट में बहुत दुख रहा है, 6 डिग्री ताप, बुखार आ गया साहब, बुखार आ गया, बहुत बुखार आ गया। Endurance with equanimity is the path of salvation. Endurance with equanimity is the absolute path of salvation. Endurance with equanimity is the absolute path of salvation. तो ऐसे
बनत बनत बन जाए। સાહેબ જે નિર્વિચાર દશા છે એ જ અનુભવ ને? હા, નિર્વિચાર ખરો, પણ નિર્વિચાર નથી, નિર્વિકલ્પ છે. એટલે જે આપ શરૂઆતમાં જે આ વિચાર કીધા, हाँ हाँ, निर्विकल्प और निर्विचार दोनों का अर्थ तो एक ही है, मगर निर्विचार में ना कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, एवरीथिंग। आत्मा का आनंद का घड़ा पूरा भर गया तो वो बुड़ 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 करेगा नहीं। जब तक भरा नहीं तब बुड़ 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 एकदम भर गया तो हाँ, तो कॉन्शियस माइंड में विचार कुछ होता नहीं, और हम लोग को तो कॉन्शियस माइंड ही समझ में आता है। हाँ? मगर कॉन्शियस माइंड जितने हम नहीं है, कॉन्शियस माइंड नहीं होने पर भी हमको अत्यंत अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में समाहित हो जाता है। क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद मुझे आया, ऐसा अनुभव तो उस समय भी करता है, जब निर्विकल्प होता है तब भी अनुभव करता है, द्वैत रूप अनुभव नहीं करता। मैं और आनंद, मैं और आनंद ऐसा नहीं, मैं और आनंद ऐसा है तब तो फिर सविकल्प हो गया। तो बाहर निकलने जब अनुभव टूट जाता है तब फिर वो मैं और अनुभव, मैं और अनुभव ऐसा भिन्न हो जाता है। तो इसको पकड़ने की क्षमता हमारे में आती है जैसे जैसे पात्रता बढ़ती है, विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता। बालक जैसा होता है वही मुनि हो सकता है, दूसरा मुनि नहीं हो सकता, सच्चा मुनि। वो जितेंद्रिय पूर्ण, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। जो है मेरे भाग्य में जो लिखा है वो आया, ठीक है, ठीक है, सामान्य रूप से। कभी अतिवृद्धत्व होता है तो फिर कुछ जरूरत रहती है शरीर को, इसलिए वो अपवाद मार्ग भी भगवान ने ही बताया है प्रवचन सार में। अपवाद मार्ग भी है, मगर अपवाद मार्ग गौण है, अपवाद मार्ग गौण है। बूढ़ेपन होगा तो औषध लेनी पड़ेगी, जब बुढ़ावा बहुत आ जाएगा तो औषध लेनी पड़ेगी। हम शावक की बात कर रहे हैं, मुनि तो आहार के साथ लेते हैं, वो भी दवा लेते हैं, ये भी औषध लेते हैं मगर आहार में डाल के देते हैं, क्योंकि उनकी चर्या ऐसी है कि वे दोबारा कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो उनको जो दवा दी जाती है वो आहार में जो दवा देना है उसमें दे देते हैं, उसमें हो जाता है। ये जो होने का भाव जो बार बार जो टूटे तो उसका क्या उपाय है? क्या? जैसे जागृत अवस्था में जैसे कोई काम हो रहा है, हाँ। तो पहले होने का भाव होता है, फिर बीच में टूट जाता है, मतलब फिर आदमी हो जावे, और फिर उसके बाद वो भाव आता है। तो इस कड़ी को जोड़ने का क्या उपाय है? इसके दो उपाय है। भगवान का, गुरु का, उनकी वाणी का अवलंबन लेना वो व्यवहार है, ताकि दूसरे कोई भाव नहीं आवे। और बाद में जो आज का जो विषय था मुख्य, कि इसको भी भूल करके यहां आ जावे, इसको भी भूल करके यहां आ जावे, तो मुझे कुछ भी विकल्प विचार नहीं करना है, क्योंकि मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, सिर्फ जाननहारा। यह बात प्रयोग से ही जो भाव भाषण होने लगेगा, स्वसत्ता का भाव भाषण निर्विकल्प अनुभूति के पहले भी होता है, मगर वो अभी
इसका दाखला एग्जाम्पल दे देवे। आप कोई गुलाब के बगीचे के पास से निकलते हैं, रास्ते में आपकी गाड़ी के ग्लास खुले हैं और हवा उस ओर की है, तो आप बहुत गुलाब का क्या मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अरे तुम तो गाड़ी में हो और बगीचे में तो गए नहीं, और गुलाब का सुगंध आता है, बहुत बड़ा सुगंध आता है। अरे खरी सुगंध लेना है तो गाड़ी ठहराओ, जाओ बगीचे में और गुलाब के पास जाओ। तोड़ना है तो तोड़ो, वो तुम्हारी मर्जी, नहीं तो साहब क्या मजा आया। हाँ? तो आत्मा का अनुभव होने के पहले भी सात्विक आनंद का अनुभव तो होता ही है। सात्विक आनंद का अनुभव होता है कि नजदीक जाने से भी। अभी बगीचे में तो गए नहीं और ऐसा तो किया नहीं फूल में, फिर भी इसका असर जो है, इसकी विसिनिटी है, इसका नजदीकपना है, इसका भी असर होता है। उसी को सत्संग कहते हैं। सही सत्संग करे तो आत्मा के स्वरूप का एक परोक्ष ख्याल आता है। उसको उन ख्यालात में आता है कि ऐसा है, ऐसा है। अभी हुआ नहीं, होगा जब। तो इसके उपाय अनेक करने पड़ेंगे और बहुत समय तक करने पड़ेंगे। प्रार्थना करना, हे भगवान मुझे और कोई विचार नहीं चाहिए। हाँ, तू गति तू मत आशरो, तू आलम्बन मुझ प्यारो रे, वाचक यश कय माहरे, तू जीव जीवन आधारो रे। दर्शन स्तुति में अंतिम में आता है, मो उर यह निश्चय भयो आज। हाँ, इसके आगे त्रिभुवन तिहु काल मजार कोई, तुम बिन निज सुख दाई न कोई, मो उर यह निश्चय भयो आज, दुख जलदि उतार तुम जिहाज, तातय अब ऐसी करहु नाथ, बिचुरे न कभू तुम चरण साथ। तो ऐसा तो बहुत टाइम करना पड़ेगा। बड़े बड़े महान आचार्य ये भी परमात्मा की स्तुति उनको करनी ही पड़ती है। क्या करें, निर्विकल्प समाधि नहीं रहे वे तो सविकल्प समाधि का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और बीच में कभी गिर भी सकता है, मगर वो हमारे ज्ञान का विषय है, हम ऐसा सोच रहे हैं। जब तुम्हारे लड़के की शादी करते हो तो ऐसा आग्रह सोचो, अरे इसकी बहू मर जाएगी तो फिर उसकी दोबारा बहुत सब झंझट करनी पड़ेगी, इसलिए उसका शादी मत करो। तो ऐसा तो नहीं करते, नहीं साहब अभी उसको शादी करना है तो कर लो कर, मगर वो बहू मर जाएगी ऐसा पहले से कहेंगे तो साहब इधर बैठने नहीं, अभी धरती कम होगा तो हम सब लोग मर जाएंगे, इधर मत बैठो, आकाश में बैठो, तो वहां बिजली पड़ेगी। अगर मृत्यु आने वाली है तो वहां बिजली पड़ेगी, ये सब गिर जाएगा तो यहाँ पर तुम इसमें दब जाएगा। तो ऐसा तो कभी चलता नहीं, तो बार बार लंबा है। तो अंत मंगल बोले। अच्छा, महापुरुष कहते हैं साधना करो, साधना करो, क्या बाकी ध्यान में आવું કેમ થાય સર? એક दिन तो मतलब कि विचार एकदम अच्छे रहते हैं, एकदम अच्छे रहते हैं, अच्छे भाववासन की समाधि तक भाववासन तक पहुंच गए, ऐसा होता है। और दूसरे दिन हालांकि कोई भी लाइफस्टाइल में फर्क नहीं हुआ तो भी चित्त लगता ही नहीं। इसके दोनों कारण है। पूर्व में हमने कैसे कर्म बांधे हैं वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। भिन्न भिन्न कर्म भिन्न भिन्न समय में उदय में आते ही रहते हैं, एक। और दूसरा, हमारा पुरुषार्थ भी एक सा हमेशा टिक नहीं सकता। यद्यपि बुद्धिपूर्वक तो हम ऐसा कोशिश करते कि हमारे अच्छे ही भाव रहे, अच्छे ही भाव रहे, अच्छे ही भाव रहे, मगर ऐसा होता, ऐसा
करने की क्षमता नहीं। इसलिए पांचों समवाय कारण के समन्वय से कार्य की सिद्धि होगी। अकेले पुरुषार्थ से मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष की प्राप्ति में नियामक राजा कारण पुरुषार्थ है, राजा कारण पुरुषार्थ है, मगर दूसरे कारण भी है, उसको स्वीकार करना चाहिए। चींटी का मोक्ष होगा नहीं, हाथी का मोक्ष होगा नहीं। सम्यक दर्शन चाहिए तो पंचेंद्रिय संज्ञा होना पड़ेगा, उतना तो करना पड़ेगा। और मोक्ष चाहिए तो मनुष्य पर्याय प्राप्त करनी पड़ेगी। और अभी मोक्ष चाहिए तो यहां नहीं होगा। उसके योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव, इन सब के समन्वय से सिद्धि होती। तो दोनों पूर्व कर्म कैसे किए वो हमारे को मालूम नहीं। वो भिन्न भिन्न कर्म उदय में आ रहे हैं, इसलिए धक्का लगता है। और हमारा पुरुषार्थ भी एक सा बना नहीं रहता है। नरम गरम नरम गरम नरम गरम ऐसा पुरुषार्थ होता है। भाव तो ऐसा है कि बहुत बड़ा पुरुषार्थ करूं, मगर ऐसा करने की क्षमता प्रकट नहीं कर सकता। इतने वहां तक वक्तव्य है। इससे आगे स्यात् कथंचित अवक्तव्यम, स्यात् कथंचित अवक्तव्यम। तो ऐसा तो होगा। मूल बात है साधना करना, साधना का सातत्य बनाना। ऐसा महापुरुष कहते हैं। साधन करना चाहिए मनवा, भजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए मनवा, भजन करना चाहिए। फिर आगे बहुत कहती, मीरा कहती है, मित्र नहाने से हरि मिले तो मगर को और ये काचबा को, हाँ इनको तो नहाने से मोक्ष मिल जाएगा। गंगा में जाए स्नान किया तो मोक्ष हो जाएगा। तब तो ये मछली का मोक्ष सबका सबसे ज्यादा होना चाहिए। और मगर का वो तो निरंतर उसमें नहाती रहती है, नहाती रहती है। सही जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, भव स्थिति आदि नाम लय छेदो नहीं आत्मा। निश्चय वाणी सांभळी साधन त्यजवानो, निश्चय राखे लक्ष्य मान साधन करना। बोलो महावीर स्वामी भगवान, बोलो बाहुबली स्वामी भगवान की जय, बोलो समंतभद्र महाराज की जय, सदगुरुदेव की, रत्नत्रय धर्म की जय, सब संतन की आनंद। ओम